સ્વાગત છે તમારું વહાલા બાળ મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 5માં વિષય હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં ચોથા પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે। બાળ મિત્રો, જો તમે આપણી ચેનલ પર નવા છો, હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો આપણી ચેનલને ચોક્કસ રીતે સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। લાલ રંગનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન જરૂરથી દબાવજો અને બેલ આઇકન ઓન કરી લેજો। અને બાળ મિત્રો, આ સિવાય પણ તમને બધા જ વિષયના અને બધા જ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન આપણી ચેનલ ઉપર મળી રહે છે। તો જલ્દીથી ચેનલને સબસ્क्राइब કરી લેજો। તો ચાલો સોલ્यूशन જોઈ લઈએ। पाठ 4 का नाम है सोच अपनी अपनी। यहाँ पे बच्चों हमें बहुत ही अच्छा और प्यारा सा एक चित्र दिया गया है, उसको हमें ध्यान से देखना है और उसके आधार पे हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुनने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा, चरवाहे क्या कर रहे हैं? चरवाहे अपनी गायों को लेकर चराने के लिए जा रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है, चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। आगे का प्रश्न है, चित्र में कितने घर है? चित्र में 5 घर है। 5वां प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। और छठा प्रश्न है, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। उसके बाद हमें यहाँ पे खाली स्थानों पे पूर्ति करनी है। तो पहले में 7, दूसरे में 5, तीसरे में 2 और चौथे में पीछे, ऐसा जवाब आएगा। उसके बाद सोचकर लिखिए। चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज्यादा घास कहाँ मिलेगा? दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? दूसरा, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? चिड़िया चहकती है, पक्षी दाना चुनने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान खेत में काम करने जाते हैं, सभी फूल खिल उठते हैं या फिर खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तीसरा, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो रंग बिरंगी फूलों को जी भर कर देखता, तितलियां देखकर प्रसन्न होता। उसके बाद यहाँ पे सही और गलत दिया हुआ है। उसमें पहले में गलत, दूसरे और तीसरे में सही, चौथे में गलत और 5वीं में सही, ऐसा आंसर आएगा। यानी पहले में खोटा, दूसरे और तीसरे में खड़ा, चौथे में खोटा और 5वें में खड़ा आएगा। बच्चों, पेज नंबर 28 पे छठा है, उसमें खड़ा आएगा, 7वें में खड़ा आएगा। उसके नीचे भी हमें खड़े और खोटे दिए गए हैं। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा खोटा आएगा, चौथा और 5वां उसमें खड़ा आएगा और छठे में खोटा आएगा। इस तरह से गलत यानी खोटा आएगा। फिर प्रवृत्तियां दी गई है हमें और ये चित्र हमें ध्यान से देखना है और उसके ऊपर से हमें उसका वर्णन लिखना है। तो यह कुदरती दृश्य है। किसान फसल काट रहा है, उसके पास ही सब्जी है, कुत्ता और छोटी कुटिया भी है। यहाँ पे कुआं है, कुआं और छोटी कुटिया भी है। कुएं के पास पक्षी है, नारियल का एक पेड़ है, पर्वतों के बीच एक सरोवर है, सरोवर में जहाज तैर रहा है, दूर दूर 3 ऊंट जा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। आगे है, अलग अलग फूलों के चित्र यहाँ पे इकट्ठे करके चिपकाना है। तो ये प्रवृत्ति आप कर लीजिएगा। उसके बाद चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो इस चित्र को ध्यान से देख के उसके आधार पे यहाँ पे 5 वाक्य लिखने हैं। तो चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहा है, हरी घास है, दूर दूर 3 पहाड़ दिख रहे हैं, एक फिसलन पट्टी दिख रही है, उसकी दूसरी ओर सीढ़ी है, एक लड़की फिसलन पट्टी पर फिसल रही है, एक लड़का उसके पास खड़ा है।
आगे 30 नंबर के पेज पे चौथा प्रश्न, टोपी वाला और बंदर की कहानी लिखिए। तो एक टोपी वाला टोपी बेचने जा रहा था। वे बहुत थक गया था तो थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा और सो गया। उठा तो देखा कि उसकी सारी टोपियां पेड़ पर बैठे हुए बंदरों ने पहन ली थी। उसने बंदरों से लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो कर रहा था बंदर उसकी नकल कर रहे थे। आखिर में उसने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी टोपी नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपी ले ली और टोपी बेचने जाने लगा। बच्चों, इसके बाद जो 5वां प्रश्न है उसमें यहाँ एक टोकरी और टोपी का चित्र बनाना है। तो आप अपनी पसंद से पेंसिल से बना लेना। तो आशा रखती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझाया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।